यस स्टार्ट। आत्मग्लानि मनुष्य के मन की एक भावना ग्रंथि है जो जाने अनजाने भूलवश या असावधानी में किए गए पापों पर अत्यधिक पश्चाताप करने से पैदा हो जाती है। विराम वैसे किसी भी दुष्कृत्य पाप कर्म पर मनुष्य पर मनुष्य को पश्चाताप अवश्य होता है और एक सीमा तक यह आवश्यक भी है। जब मनुष्य भविष्य में वैसा न करने का संकल्प करता है। पाप कर्मों से बचने के लिए भूल सुधार का दृढ़ प्रयत्न होता है। विराम ऐसी स्थिति में पश्चाताप मनुष्य का पाप से उद्धार भी कर देता है, लेकिन जब यह सीमा से अधिक बढ़ जाता है तब आत्मग्लानि का रूप धारण कर लेता है। विराम आत्मग्लानि की स्थिति में मनुष्य सुधार की ओर अग्रसर नहीं होता, वरन अपने आप को पापी दुराचारी मान बैठता है। विराम इस हीन भावना से उसकी कार्यक्षमता सृजनशीलता व्यर्थ ही नष्ट होने लगती है। विराम हीन विचारों में डूबे रहने से कई शारीरिक और मानसिक व्याधियां उत्पन्न हो जाती है। विराम इस तरह के लोग जीवन भर आत्मग्लानि में डूबे रहते हैं। विराम उनके जीवन की महत्वपूर्ण संभावनाएं नष्ट हो जाती है। विराम उसकी महत्वाकांक्षाएं, आशा, अभिलाषाएं, उमंगें असमय में ही मुरझा जाती है। विराम ऐसे होनहार प्रतिभावान जीवट संपन्न युवकों की संख्या कम नहीं है जो आत्मग्लानि के शिकार होकर अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। विराम किसी सामान्य सी भूल को बहुत महत्व देकर जीवन भर लज्जा शोक में डूबे रहकर अपराधी की तरह मानसिक परेशानी में डूबे रहते हैं। विराम अपनी अबोध अवस्था में या अज्ञानवश किए गए किसी पाप पर जीवन भर पश्चाताप करते रहते हैं, दुखी बने रहते हैं। विराम आपसे जो कुछ बुराई हो चुकी उसे भूल जाइए। विराम आत्मग्लानि को बढ़ने न दें, अन्यथा यह एक ऐसी मानसिक दुर्बलता के रूप में जम जाएगी जो कुछ भी न करने देगी। विराम कोई भी बुराई क्यों न हो गई हो उसे अनावश्यक तूल न दीजिए। विराम कीचड़ में गिर पड़ने पर उठकर उसे धो लेना ही श्रेयस्कर है। विराम लज्जा भय संकोच को दूर करें, पुराने पापों को भूल जाएं, मन में आत्मविश्वास साहस की भावनाओं को जगाएं। स्मरण रहे कि इससे मनुष्य की मौलिक शक्तियों और क्षमताओं का बहुत ज़्यादा ह्रास होता है। विराम अतः सफल जीवन के लिए आत्मग्लानि से बचें। विराम पैराग्राफ यह सारा संसार गुण दोषमय है। विराम संसार की कोई भी
वस्तु अथवा प्राणी सर्वथा गुण संपन्न अथवा दोष मुक्त नहीं है। विराम सभी में कुछ न कुछ दोष मिलेगा। विराम परमात्मा ही अकेले पूर्ण एवं दोष रहित है। अन्य सब कुछ गुण दोष एवं अपूर्ण है। विराम सामान्यतः मनुष्यों में दोष दर्शन का भाव रहा करता है। विराम पैराग्राफ दोषदर्शी का वास्तव में ये बड़ा दुर्भाग्य है कि वह किसी व्यक्ति अथवा वस्तु में गुण ही नहीं पाता। विराम दूसरों के दोष देखते रहने वाले व्यक्ति स्वभावतः दोषग्राही भर होते हैं। विराम दोष दर्शन से मनुष्य में दूसरों के ऐसे अनेक दोष भी घर कर जाते हैं जो उसमें पहले से नहीं थे। विराम जिस विषय में रुचि रखकर उसकी चर्चा एवं चिंतन किया जाएगा वह मनुष्य के स्वभाव का अंग बन जाता है और धीरे धीरे चेतना पर छा जाया करता है। विराम दोषदर्शी व्यक्ति दूसरों की निंदा करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। विराम निंदा की वृत्ति समाज में घृणा तथा वेमनस्य को जन्म देती है। विराम पैराग्राफ पर दोषदर्शी निंदक अपने मित्रों की संख्या कम कर लेता है और शत्रुओं की संख्या बढ़ा लेता है। विराम दूसरों की दोष गणना छिद्रान्वेषण एवं निंदा करने का कुप्रभाव अपने पर ही पड़ता है। विराम परदोष दर्शन की दुर्बलता त्याग कर आत्मदोष दर्शन का साहस विकसित कीजिए। विराम जब दृष्टि देखने में समर्थ है तो वह गुण भी देखेगी और दोष भी। विराम आपके प्रति यदि किसी का व्यवहार अनुचित प्रतीत होता है तो यह मानने के पहले कि सारा दोष उसी का है अपने पर भी विचार कर लिया करें। विराम पैराग्राफ अपनी प्रशंसा सभी को प्यारी लगती है पर व्यंग्य या आलोचना हर किसी को अप्रिय है। विराम कोई भी नहीं चाहता कि अकारण लोग उसका उपहास करें, मजाक उड़ाएं। विराम किसी को अप्रिय बात कह देने, उचित सम्मान न देने, समानता का व्यवहार न करने के कारण ही मधुर संबंधों में भाई भाई, पिता पुत्र, पति पत्नी आदि भी विकृति आ जाती है और घर की शान समृद्धि तथा उन्नति का द्वार बंद कर जाती है। विराम आपके अप्रिय व्यवहार के कारण यदि अपशब्द, कटुता या तिरस्कार मिलता है तो इसमें अपराधी आप भी हैं। विराम आपने ही प्रारंभ में इस स्थिति को जन्म दिया है। विराम इसलिए दूसरों से प्रतिकार की भावना बनाने के पूर्व अपना भी दोष दर्शन कर लिया करें। विराम गुण औरों के और दोष अपने देखिए। विराम जीवन में गुणों का विकास करने का यही तरीका है। विराम पर गुण दर्शी एवं आत्मदोषदर्शी बनिए। विराम दूसरों के दोष देखना, छिद्र खोजना, निंदा तथा आलोचना करने में अपने अमूल्य समय एवं अनमोल शक्ति का अपव्यय न करके
उन्हें सत्कर्मों में लगाइए और संसार में सम्मान एवं सफलतापूर्वक जीवन पथ को प्रशस्त कर लीजिए। विराम। धैर्यपूर्वक सदाचरण के मार्ग पर चलते रहना और अपने में जो दुर्बलताएं हो उन्हें एक एक करके हटाते चलना, यही तरीका सही है। विराम। ऐसे सुनिश्चित पद्धति को छोड़कर अधिक लोग बहुत जल्दी अत्यधिक प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं और जो कुछ उनके पास था उसे भी गंवा बैठते हैं। विराम।